Hello my dear student, class 7th, welcome back in your science class. I am your science teacher and today I am going to start your lesson number 7, soil. Okay, तो बेटा soil, what is soil? Soil क्या होती है? ठीक है, तो soil अपर मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस की. ये पाउडरी ब्राउन शेप, ब्राउन इन कलर, ब्लैक एंड गोल्डन येलो कलर की होती है, जो कि रॉक मटेरियल के टूटने से बनती है. साथ ही इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर और ह्यूमस वगैरह भी प्रेजेंट होता है. और बेटा सॉइल क्यों ज़रूरी है? वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर अस? बिकॉज इट सपोर्ट द लाइफ. वाई? बिकॉज प्लांट ग्रोज ऑन सॉइल, एब्जॉर्ब वाटर मिनरल फ्रॉम इट एंड प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग द फूड फॉर अवर. क्या करते हैं भाई? प्लांट्स होंगे तो हम लोग भी होंगे ना. हम क्या है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड हो गए ना सॉइल पर. कैसे? क्योंकि भाई प्लांट्स उसमें ग्रो करते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और हम प्लांट्स पर अपने लाइफ के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए उन पर डिपेंड है. क्योंकि प्लांट्स हमें क्या देते हैं? खाना, है ना. और साथ ही जो सॉइल होती है वो बहुत सारे एनिमल्स का, इंसेक्ट्स का, कीड़े का, छोटे छोटे माइक्रोब्स का, जैसे आपके फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स, इन सब का घर होती है. ठीक है. वास्तव में जो हमारी अर्थ है वो मोल्टन रॉक से, कुछ गैसेस होती है, मॉइस्चर होता है, उन सब से मिलकर बनी होती है. ठीक है. अब ये जो मोल्टन रॉक्स होती हैं ये गर्म होती हैं, भाई मोल्ट हो गई, मेल्ट हो गई, तो ये क्या होती है? मोल्टन जो रॉक्स होती हैं ये ठंडी होती हैं, फिर ये पानी के साथ बहकर इधर उधर आ जाती हैं और क्या बनाती हैं? सॉइल. तो बेटा ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन. कुछ इसमें कंटेंट दिए हुए हैं जिससे आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी. जैसे हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, सॉइल प्रोफाइल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, पर्कुलेशन ऑफ वाटर. पर्कुलेशन आपको होता है एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. एब्जॉर्वेशन ऑफ वाटर एंड वाटर रिटेंशन इन द सॉइल, सॉइल एंड क्रॉप्स एंड सॉइल सॉइल इरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन. ओके. अब आता है आपका हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड. सॉइल आपकी कैसे बनेगी? ये जो मैंने आपकी गूगल क्लास ली थी तो आपको उसमें भी बताया था कि सॉइल हमारी कैसे बनती है ना. आपको बताया था सॉइल कैसे बनेगी. ठीक है. तो सॉइल कैसे बनती है हमारी? जो आपको ये मिट्टी देखने के लिए मिलती है, क्या ये वास्तव में ऐसी ही होती है? नहीं. इसे बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं. एक ऐसे नहीं बनती, बहुत धीरे धीरे बनती है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है जिससे ये आपकी बनती है. ठीक है. अब कैसे होती है? तो जो आपकी ये बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, पहाड़ होते हैं, तो ये नेचुरली टूटते हैं. इस प्रोसेस को हम वीदरिंग कहते हैं. जो ये बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं ये सन की लाइट से गर्म होती हैं, फिर इन पर बारिश भी होती है. तो ये जो अर्थ का टेम्परेचर है, कभी ठंडा कभी गर्म, ये क्या करता है? इन्हें तोड़ता है. ठीक है. इनकी सरफेस को तोड़ता है. और कुछ नेचुरल प्रोसेस भी हैं, जैसे अर्थक्वेक आता है, फ्लड्स होती हैं, जिनसे ये सॉइल जो है टूटती हैं. ठीक है. और सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये जो पहाड़ों का टूटना होता है इसे हम कहते हैं वीदरिंग. देखिए इसमें आपका येलो कलर से दिख भी रहा है. वीदरिंग इज द प्रोसेस इन विच ह्यूज रॉक आर बीइंग ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ सन, हीट, रेन, विंड एंड वाटर टू फॉर्म स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड सॉइल. वीदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती हैं सन के हीट की वजह से, बारिश से, हवा से. और ये जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ये पानी के साथ आ जाते हैं, बह जाते हैं. ये प्रोसेस बहुत धीमे होती है लेकिन कॉन्टिन्यूसली होती है, ये लगातार चलती रहती है. ठीक है. अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस मिट्टी में आकर रहते हैं तो वो क्या करते हैं? ह्यूमस को ऐड करते हैं. अब व्हाट इज़ ह्यूमस? ह्यूमस क्या होता है? तो बेटा ये डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर होता है जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के
डिकम्पोजिशन से बनता है। ये बनता कैसे है? अब देखिए कोई प्लांट है, टूट गया, उसकी पत्ती फल जो भी है वो टूटा, अब मिट्टी में ऊपर ही रखा है, तो मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये इन्हें तोड़ते हैं और मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ह्यूमस को ऐड करते हैं। ये जो ह्यूमस होता है मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, फर्टाइल सॉइल जो है वो मिनरल रिच होती है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिनसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, अब ये जो फर्टाइल सॉइल होती है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। ठीक है, अब आता है आपका फॉलोइंग एजेंट आर हेल्पफुल फॉर वीदरिंग ऑफ रॉक्स। अब जो वीदरिंग होगी रॉक्स की, उनके लिए कौन कौन से एजेंट्स हैं जो वर्क करेंगे? एक तो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रॉक्स। हीटिंग किसके थ्रू होगी? सन की लाइट के थ्रू। और ठंडी कैसे होगी? भाई बारिश अगर अचानक से आ जाए, है ना, तो जो सनलाइट है वो उसको गर्म करेगी, बारिश है वो उसको ठंडा करेगी, जिस कारण ये वीदरिंग प्रोसेस होने लगेगी। अल्टरनेटिव एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक्स। ठीक, अल्टरनेटिव एक्सपेंशन क्या होगा? ये होता है जैसे अर्थ पर सीजन्स चेंज होते हैं ना, कभी ठंड कभी गर्म। देखिए इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड है और कुछ दिनों बाद गर्मी आएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, फिर क्या आएगी? बरसात आएगी। तो ये प्रोसेस हमारा चलता है। तो इससे क्या होता है? जो चट्टानें हैं वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। फैलती कैसे है? जब गर्मी होती है, और सिकुड़ती कब है? जब ठंडी होती है। साथ ही थर्ड आता है रनिंग वाटर एंड ब्लोइंग विंड, पानी का बहना और हवा का चलना। ठीक, ये भी क्या करता है? वीदरिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। अब रॉक्स टूट गई छोटे छोटे पीसेस में, सैंड और क्ले है, तो ये जब बारिश होती है तो नदियों के साथ बह जाती हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। तो लगातार ये जो पानी जो बहता है इनको ले कर के आ जाता है। ठीक, साथ ही जो हवा है वो सैंड की जो अर्थ की जो अपर सरफेस है उसके साथ जो मिट्टी है वो उड़कर इधर उधर चली जाती है। ओके, आपका रेन, फ्रॉस्ट और स्नो। बेटा फ्रॉस्ट क्या होता है? जो वाटर इवेपोरेट होता है वो तुरंत ही कंडेंस हो जाता है, ठंडा हो जाता है। फ्रॉस्ट जैसे आपका कोहरा वगैरह है ये सब। ठीक है, और स्नो, जब ये स्नोफॉल होता है ना, बर्फ़ गिरती है, तो ये भी चीज़ें वीदरिंग प्रोसेस के लिए हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो क्या होंगे? रॉक्स में क्रैक्स होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बर्फ़ जमनी शुरू हो जाती है, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड के बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और पास आ जाते हैं, जिस कारण वो क्या होंगे? उनमें क्रैक्स हो जाते हैं। ठीक है, और वीदरिंग प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो हेल्प करते हैं। कैसे? जैसे आपका ये लाइकेन हो गया, प्लांट रूट्स हो गया, एनिमल्स इन बोरोज, मीन्स ये ऐसे हैं कि जैसे पहाड़ों पे जो पेड़ उगे रहते हैं उनकी जड़ें काफ़ी अंदर चली जाती हैं मिट्टी में। तो क्या होता है? जब बारिश वगैरह आई या कुछ भी हुआ तो वो चट्टानें क्या खिसकने लगती हैं, टूटने लगती हैं। तो ये चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? वीदरिंग के लिए। ठीक है, अब आता है लाइकेन। अब क्या है बेटा? लाइकेन होता है आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है जो आपका एल्गी और फंगस के बीच में होता है। ये क्या करते हैं? ये प्लांट जो बड़ी बड़ी ये चट्टानें होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर ग्रो करते हैं और चिपक जाते हैं, बहुत टाइट, मतलब क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, उनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है लाइकेन के थ्रू जो निकाली जाती है, अब कैसे? लाइकेन के थ्रू जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है तो वो क्या होगी? जो पहाड़ी होती है उनमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वही पानी होता है, तो वो CO2 गैस क्या होगी? उस वाटर के साथ मिक्स होगी और कार्बोनिक एसिड बनाएगी। अब एसिड क्या करेंगे? जो रॉक पार्टिकल्स हैं उनको डीजेनरेट करेंगे, उन्हें तोड़ने का काम करेंगे। अब जो रॉक्स टूटेंगी छोटे छोटे पार्टिकल्स में, सॉइल पार्टिकल्स में, है ना, तो वो भी हेल्पफुल है मिट्टी को बनाने में भी। ठीक है, मॉसेस और कुछ छोटे प्रिमिटिव प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? ह्यूमस ऐड करते हैं हमारी मिट्टी में। ठीक है, अब आता है प्लांट रूट्स। तो छोटे छोटे प्लांट रूट्स हैं, प्लांट्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो वो काफ़ी गहराई तक मिट्टी में चले जाते हैं।
ठीक है। और ये भी क्रैक्स वगैरह डेवलप करते हैं जिससे मिट्टी जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं छोटे छोटे पीसेस में और मिट्टी को बनाती हैं, ठीक है। आपका प्लांट रूट्स, ये मैंने आपको बताया है प्लांट्स के बारे में, है ना। अभी आपको बताया है कि ट्रीज़ होते हैं, शॉप्स होती हैं, तो वो काफ़ी गहराई तक चले जाते हैं जिनसे उनमें क्रैक्स आ जाते हैं और जो रॉक्स हैं छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है। कुछ एनिमल्स भी होते हैं जैसे रैट है, रैबिट्स हैं, तो ये क्या करते हैं मिट्टी में बिल बना कर रहते हैं। तो ये बहुत गहराई तक जब मिट्टी को खोद देते हैं तो कभी एक्सीडेंटली पहाड़ियाँ टूट जाती हैं, जैसे सुरंग बनाते हैं ना तो ब्रेक हो जाती हैं, तो ऐसी ये अंदर ही अंदर सुरंग टाइप की बना देते हैं, तो कभी कभी ये रॉक्स वगैरह टूट जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी रिस्पॉन्सिबल है। आप सुनते हो ना पहाड़ काट के ये सुरंग बना रहे हैं, पहाड़ काट कर सड़कें बना रही हैं, तो ये चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, वीदरिंग के लिए, और ये हार्मफुल भी हैं। देखिए इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन हो गई है तो उसके लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत है, जगह की ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत गलत है क्योंकि अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो वो हमें नुकसान भी देती है, लेकिन हमें करनी भी पड़ती है कुछ चीज़ों के लिए। जैसे आपके मार्बल है, स्लाइमस्टोन है, मेटल्स है, जेम्स हैं, तो कुछ असेशनल थिंग्स होती हैं जिनके लिए हमें पहाड़ों को काटना होता है, तोड़ना होता है ना। तो ह्यूमन एक्सप्लोटेशन भी एक मेन रिस्पॉन्सिबल होता है वीदरिंग के लिए, ठीक है। ओके।